स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। हाल ही में कांग्रेस के दो दिग्गज चेहरों ने एक तो क्राइम को लेकर और एक भ्रष्टाचार को लेकर भजनलाल सरकार पर हमला बोला। अब किस्मत की मार कहिए या विडंबना कहिए कि एक मामले में भरतपुर पुलिस ने जवाब दिया और दूसरे मामले में क्लैरिटी राजस्थान सरकार के एक विभाग की तरफ से आई और दोनों ही मामले घूमकर कांग्रेस राज की ओर चले गए। इसके बाद आते हैं आंकड़े क्राइम को लेकर। पुलिस मुख्यालय ने आंकड़े जारी किए हैं जो ये कहानी बता रहे हैं कि गहलोत राज के अंतिम साल में क्राइम का ग्राफ जिस तरह का था उससे चीजें नीचे आई हैं। अगर टोटल की संख्या में बात की जाए तो 20,000 से ज्यादा कम एफआईआर होना दो चीजें बताता है। एक, या तो एफआईआर कराना मुश्किल हो चला है या फिर सचमुच मामले कम हुए हैं। तो जंगल राज और मंगल राज इन्हीं आंकड़ों के बीच में कहीं पर छुपा हुआ है कि इन दोनों में से कौन सा इस वक्त राजस्थान पर फिट बैठता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रियदर्शी भटनागर जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता प्रीति शर्मा जी एडवोकेट हैं मेरे साथ जुड़ रही हैं, और योगेंद्र जोशी जी रिटायर्ड आरपीएस हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत प्रियदर्शी भाई आपसे कर रहा हूं। प्रियदर्शी भाई, इन आंकड़ों को मैं जितना देखूं उसमें यह तो साफ है कि हर चीज कम हुई है। ये साफ है या नहीं है? देखिए, हमारा तो ये कहना है, ये बातें हैं और ये बातों का क्या है, सरकार इनकी है, प्रबंधन इनका है। अब ये जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं 31/12/2024 को ये आंकड़ा प्रकाशित हुआ था जिसमें 6,482 दुष्कर्म के मुकदमे दर्ज होना बताया है पिछले महीने ही। और ये जो रिपोर्ट आ रही है ये अलग आ रही है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि कौन से दिन भी आप अखबार उठा लीजिए उसमें आपको महिला दुष्कर्म के हालात नहीं पता चलते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और है, एक चीज इस रिपोर्ट में नहीं सार्वजनिक की गई है, वो ये की गई है कि कांग्रेस राज में और बीजेपी राज में ये फर्क है, पहले आसानी से एफआईआर दर्ज हो जाती थी और 156(3) जो अब बदलकर 175(3) हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत। उसके तहत बढ़ोतरी हुई है। पहले 11% हुआ करते थे मामले दर्ज, अब बीजेपी के राज में 37% हो रहे हैं। यानी कि स्थिति यह है कि लोग थाने में जाने से डर रहे हैं और वापस से कोर्ट की राह जा रहे हैं जहां उनको महंगा न्याय मिल रहा है। पीछे अगर हम सोचे प्रियदर्शी भाई, तो हमको तो ये भी तो सोचना पड़ेगा कि इसी पीरियड में लोकसभा चुनाव भी हुए और इसके बावजूद ये आंकड़े कम दिख रहे हैं, तो कहीं तो चीजें सही चल रही है। दूसरी बात यह है कि ये वही चेहरे हैं जो आपके अंडर में भी काम कर चुके हैं, जिनके लिए आप खुद कह चुके हैं कि भाई हमारे द्वारा ही बिठाए गए लोगों के भरोसे सरकार चल रही, काम तो ठीक होना ही था। देखिए, बिल्कुल वो चल रहे हैं, लेकिन जो सरकार है, जो मुखिया है, उसकी दूरदर्शिता, उसके विवेक पर ये सारी चीजें निर्भर करती है और उनके प्रबंधन की निर्भर करती है। अभी आपने देखा होगा ये स्थिति आपके जयपुर में सीएम के खुद काफिले के अंदर ट्रक घुस जाता है, सभापति के काफिले में है ना गाड़ी घुस जाती है। इनके मतलब कोई व्यवस्था, कोई प्रबंधन तो है नहीं। ये आंकड़े, हम इस आंकड़ों को नहीं मानते। मैं आपको एक चीज उदाहरण पेश करूं। नहीं तो आप किसी चीज को तो मानेंगे ना। जब एनसीआरबी के आंकड़े आते थे तब आप एनसीआरबी के आंकड़ों को नहीं मानते थे। अब पुलिस मुख्यालय आंकड़े दे रहा है, आप उसको भी नहीं मानोगे, ये कैसे चलेगा? नहीं, मैं आपको एक चीज क्लियर करूं ना। संजोग से आज ही के दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर ये छपा हुआ है, ये अखबार में दिखा रहा हूं। इसमें ये लिखा हुआ है, महिला शिकायत के लिए थाने क्यों जाए, ऑनलाइन सिस्टम क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट। वास्तविकता यह है कि थानों में मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे, भगा रहे हैं उनको, तो लोग कोर्ट की शरण में। लेकिन जहां तक आपने बात की दूरदर्शिता की प्रियदर्शी भाई, जहां तक आपने बात की दूरदर्शिता की, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का बनाना या एसआईटी का गठन करना या साइबर क्राइम के लिए दिनेश एमएन जैसे व्यक्तित्व को अपॉइंट करना या फिर एरिया डोमिनेशन अभियान का चलना, ये चीजें तो दूरदर्शिता का ही परिचायक हैं और तो कुछ है नहीं। इसके अलावा एक चीज और इनको भी क्लियर करनी पड़ेगी। इन्होंने ऑपरेशन एंटीवायरस स्क्वाड का गठन किया था। उसने अभी पिछले महीने इसमें जांच करी थी जिसमें पता चला कि 200 मामले दर्ज हैं दिसंबर में, जिसमें से 74 मामले ऐसे हैं, 74 जने, सिर्फ 74 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 4 महीने के अंदर 3 अरब 36 करोड़ रुपए ठगे हैं। कोई पकड़ा नहीं गया है। तो इनको उस एंटीवायरस, उसके बारे में क्या करेंगे। दूसरी चीज, जिन आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं उन्हीं आंकड़ों के अंदर
साइबर ठगी का बढ़ोतरी बताई है, ठीक है, सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ोतरी बताई है। इस चीज का भी जवाबदेही तो ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बनती है। ठीक है, जो अच्छा ठीक है अच्छा है, प्रदर्शी वो तो भाई, ये अब मैं बता आपको रहे हैं। रोक रहा हूं, प्रीति जी के पास में जा रहा हूं। प्रीति जी, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, पुलिस मुख्यालय ने ये जो आंकड़े जारी किए अमूमन इस महीने में होते नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जारी हुए हैं। क्या इसमें घालमेल किया गया है अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए? और इसमें होता है ये कोई नई बात नहीं होगी अगर आप लोगों ने भी किया है तो। घालमेल नहीं है। पुलिस मुख्यालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं, ये आंकड़े बेसिकली देखा जाए तो ये दर्शाता है कि हमारी सरकार किस तरीके से डिपार्टमेंट से, विभागों से उनकी रिपोर्ट ले रही है कि आपके डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। और अगर मान लीजिए इनके टाइम पर सालों तक डिपार्टमेंट को कोई देखता नहीं था, कोई उनकी रिपोर्ट नहीं लेता था, कोई हमेशा अनदेखी की जाती थी, और आज हमारी सरकार अगर रिपोर्ट ले रही है, रिपोर्ट मांग रही है, तो वो इसलिए मांग रही है कि भाई जैसे जैसे रिपोर्ट आएंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अगर हमें मामले बढ़ते हुए दिखेंगे तो बढ़ता हुआ उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। नहीं, पर एक्चुअली दिख ये रहा है कि सिर्फ एफआईआर कम हुई है। देखिए, एफआईआर कम होना, 20,000 एफआईआर कम होना, और दूसरा ये क्वेश्चनेबल इसलिए भी है क्योंकि रजिस्ट्रेशन फ्री है। अगर रजिस्ट्रेशन फ्री है तो फिर तो बाढ़ आनी चाहिए थी। जी देखिए, एफआईआर में तो पहले भी अगर मान लीजिए कोई व्यक्तिगत जाके थाने में कराता है तो भी पैसा नहीं लगता, और एफआईआर में अगर ऑनलाइन फ्री होता है रजिस्ट्रेशन तो भी पैसा नहीं लगता। जिसको कोई कंप्लेंट है वो तो जाएगा और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएगा। अब रिपोर्ट दर्ज कम हो रही है तो इनको क्यों परेशानी हो रही है? ये बात कर रहे हैं आंकड़ों की, ये बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के काफिले में गाड़ी घुस जाती है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी किस तरीके से सादा जीवन बिता रहे हैं कि वो लोगों के बीच में जाके खड़े होते हैं। वो इतनी सारी स्क्वाड लेके नहीं चलते, प्रोटोकॉल नहीं कि आपके मंत्री आ रहे हैं तो साइड में हो जाइए सब, और सब लाल बत्ती पे भी सब अपना अपना बेचारे ऑफिस से आने वाले हो, चाहे कोई मरीज हो, एम्बुलेंस निकल रही हो, उनको कोई नहीं देखना है, केवल हाँ काफिला चल रहा है तो बिल्कुल अकेले में चलना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ये उसका नतीजा है। दूसरी चीज, आप बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा को लेके, हमने जीरो टॉलरेंस नीति अपना रखी है। इसमें कहां गलत है हम? नहीं, पर रेप के आंकड़े अलग अलग क्यों आ रहे हैं? कुछ समय पहले जो आंकड़े जारी हुए थे वो थोड़े ज्यादा थे, और ये जो आंकड़े जारी हुए ये थोड़े कम है। देखिए, रेप के जो आंकड़े की बात करें, एक होता है कि रिपोर्ट दर्ज कराना, एक होता है कि पहले से कोई मामला चल रहा है तो उस हिसाब से रिपोर्ट आना। तो यहां पर दोनों में, अब जैसे इन्होंने बोला कि 20,000 कम मामले दिखाना, 20,000 कम का मतलब है कि जो पेंडेंसी है, जो रिपोर्ट जारी हुई है वो ये है कि एफआईआर कम आई है, पेंडेंसी जो है, जो पहले के मामले चल रहे थे उनको पेंडिंग नहीं रखा जा रहा है, और लगातार प्रक्रिया चल रही है और कार्रवाई करके मामलों को निपटाया जा रहा है। आज एक वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि जवाहर सिंह बेढ़म साहब को बीजेपी के 2 कार्यकर्ता, एक महिला कार्यकर्ता, एक पुरुष कार्यकर्ता, उनसे बात कर रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि साहब सुनवाई तो हो ही नहीं रही, हम कितने चक्कर लगाए, पुलिस तो सुन ही नहीं रही। तो ये भी तो रिफ्लेक्शन है, हो सकता है इस वजह से एफआईआर कम हो। जी नहीं, पुलिस, ऐसा नहीं है कि पुलिस सुनती नहीं है, और ऐसा नहीं कि आप थाने में जाओगे, क्योंकि अभी आपके पास, आपको मैं बता देती हूँ कि हमारी सरकार ने एक और सुविधा कर रखी कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट में सुनवाई नहीं होती है तो डायरेक्ट सरकार ने भी टोल फ्री नंबर जारी कर रखा है, वहां पर भी शिकायत की जा सकती है। भ्रष्टाचार के मामलों को रोकने के लिए सीबीआई का एक टोल फ्री नंबर जारी हो रखा है जिसमें आप डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं। ये बात कर रहे थे साइबर फ्रॉड की, तो आपको मैं बता दूं केंद्र सरकार ने साइबर फ्रॉड के लिए एक वेबसाइट बना रखी है, उस पर डायरेक्ट आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और ये मैं व्यक्तिगत अनुभव बता रही हूं कि साइबर फ्रॉड के मामलों में जिस तरीके से धरपकड़ाई अभी हो रही है उस तरीके से कांग्रेस सरकार में कभी नहीं हुआ। तो मैं भी यहाँ पर शेयर कर सकता हूँ, वो बड़ा चौंकाने वाला भी है। हमारे ऑफिस की, योगिन जी आपके पास में आऊँगा, हमारी ऑफिस की एक लड़की का बाहर एक्सीडेंट हुआ, चेतक वगैरह गाड़ी भी आ गई, लेकिन किसी ने भी जिसने एक्सीडेंट किया उसकी गाड़ी का नंबर तक नोट नहीं किया। ये तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि पुलिस वालों की मतलब गजब की कैपेबिलिटी है, अगर मैं इस पर कमेंट करूं तो। नहीं, इसमें आप पुलिस वालों को दोष मत दीजिए, इसमें आप जनता को दोष नहीं देंगे। पुलिस वालों का काम है कि देखिए, पुलिस वालों का काम है पहले जिसका एक्सीडेंट हो गया उसको उठाकर लेकर जाएंगे या पहले वो गाड़ी का नंबर नोट करेंगे। दूसरी चीज, आप कभी भी देखेंगे वीडियोस बनाने में लोग हमेशा मशगूल रहते हैं। कभी आपने सोचा? यही कह रही है कि काम करो, आप बाजू में जाकर जो डॉक्टर है उनसे आप पूछ लो इस टाइम पे कौन कौन मरीज थे, तो हम उस टाइम पे उनको फोन करके पूछ लेंगे। ये सब तो मेरे ख्याल से पुलिस को खुद जुटाना चाहिए ना। इस तरीके से तो हम ही उस व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं और हम ही देख लेते हैं हमें क्या करना है। ऐसा नहीं होता। देखिए, बहुत सारी चीजें होती है, आप पुलिस डिपार्टमेंट पर इस तरीके से आक्षेप इस तरीके से नहीं लगा रहा हूं, अभी हम इस चीज से गुजर रहे हैं। नहीं, ये उस बेचारी बच्ची का पहला अनुभव है, हालांकि हम लोग उसका साथ दे रहे हैं, जो भी हो सकता है हम करेंगे। मतलब बेचारी का एक्सीडेंट होता रहे, उसके अनुभव वो लेती रहे। पहला उसका अनुभव है सरकारी किसी सिस्टम से टकराने का। सिस्टम से टकराने की आवश्यकता नहीं है आपको, बहुत सिंपल है। हमारे अधिकारी बहुत अच्छे से काम करते हैं। मैं ना केवल ऑन रिकॉर्ड, मैं ऑफ रिकॉर्ड
और भी यही बात कहूंगी कि हमारे अधिकारी जहां पर जरूरत होती है वहां आपको मदद ठीक है करेंगे। प्रीति जी, मैं आऊंगा। योगेश जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। गणित के साथ बहुत, उसको प्योर लैंग्वेज कहते हैं, मैथ्स को इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 1+1 2 ही होगा, लेकिन सियासत में गणित में 1+1 11 भी हो सकता है। और इस लिहाज से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो आंकड़े जारी हुए हैं, इसकी कहानी किस तरह की बन रही है? देखिए स्वप्निल जी, अगर 20,000 प्रति वर्ष के हिसाब से कम होते हैं तो 10 साल में कितने हो जाएंगे? करेक्ट है, 2 लाख बस। तो 2,97,000 तो टोटली हुए। और अगर 20 साल हो गया तो ये तो नील बटा नील हो गया। देखिए आप, मैं तो आपके आंकड़े बता रहे हैं। ठीक है। 20,000 प्रति वर्ष कम हो रहे हैं तो 5 साल में 1 लाख, 10 साल में 20 लाख। अगर इस द्रुत गति से हमारे यहाँ पर अपराध कम हो रहे हैं तो ये सरकार जो है धन्यवाद की पात्र है। मैं आपके माध्यम से इनको बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी पुलिस एकदम कामयाब हो गई कि बहुत अच्छा कार्य कर रही है। दूसरा क्या होता है, जो प्रोसीजर है बीएसएन का, नया जो कानून बना है ना, ये अपने आप में आप देखिए 7 साल से कम की सजा जितनों में होगी उनमें एफआईआर दर्ज नहीं होती है, उनमें कंप्लेंट दर्ज हो जाती है। अगर एफआईआर दर्ज करना एसएचओ चाहे तो कर सकता है, अन्यथा कंप्लेंट दर्ज होगी। अब आप बताइए, 7 साल से कम के ही मुकदमे सबसे ज्यादा दर्ज होते हैं। 7 साल से ज्यादा सजा के थोड़ी ज्यादा होते हैं मुकदमे दर्ज। क्या रोज अटेम्प्ट टू मर्डर हो रहा है? नहीं तो रोज मर्डर हो रहा है। कंप्लीट ट्रीट तो होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि वो कंप्लेंट सुनिए, ट्रीट नहीं होगी। नहीं, तो उसका तरीका क्या है? जैसे इन्होंने कह दिया फ्री, तो सिटीजन पोर्टल है, उस पर जाइए, आप कंप्लेंट दर्ज कर दीजिए, चाहे कैसी भी कंप्लेंट हो। ईमेल से कर सकते हैं, वो भी थाने में चली जाएगी। 72 घंटे में आपको थाने पे जाना पड़ेगा। और जाने के बाद वहां पर वो एसएचओ क्या करते हैं, उसका निर्णय क्या करते हैं। अगर 7 साल से कम की है और वो दर्ज करना चाहते हैं तो दर्ज कर लेंगे, दर्ज नहीं करेंगे तो कंप्लेंट में ले लेंगे उसको। फिर क्या करेंगे, अगर मान लीजिए 72 घंटे के अंदर वो नहीं जाता है तो वो तो खारिजी मानी जाएगी, वो तो पड़ी रहेगी, उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो जितनी भी इस प्रकार की कंप्लेंट्स जो 7 साल से कम की हो, वो अगर इसमें जोड़ देंगे, जहां आप 20,000 कम कर रहे हैं तो वो अधिक मिलेंगे आपको। आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि जो कंप्लेंट्स दर्ज हो रही है 7 साल से कम सजा वाली, उसकी बात कर रहा हूं मैं। हाँ, ठीक है। वो भी एफआईआर ही है। तो हम अगर इस तरह से देखते हैं इसको, तो ये बैठता नहीं है किसी भी तरह से। कैसा अब हम ये कह दें कि 20,000 कम हो गए, अगर आप उन कंप्लेंट्स को जो दर्ज हो रही है ईमेल के माध्यम से और नहीं, लेकिन डिस्पोजल में, पोर्टल के माध्यम से, लेकिन डिस्पोजल में और पेंडेंसी में तो वो कंप्लेंट, तो मैं ये कह रहा हूं ना आपको, वो तो बेहतर हुआ है। मैं ये कह रहा हूं ना 20,000 कम हुई हैं तो एफआर कितनों में लगी ये नहीं बताया, इसमें चालान कितनों में हुआ ये नहीं बताया, इसके अंदर ये नहीं बताया कि चालानी परसेंटेज के बाद कितनों को सजा दिलाई। सजा भी तो इम्पोर्टेंट है। अब आप देखिए 2,535 गुमशुदा मोबाइल दिलाए पब्लिक को। हाँ। मेरे को बड़ी ताज्जुब होता है कि इतने मोबाइल खोते हैं क्या कभी। 28 जुलाई 2024 को एक मोबाइल छीन के ले गया था पिंक स्क्वायर मॉल के सामने से। उसने मुझे टेलीफोन किया कि साहब मेरा मोबाइल में बात कर रहा था, छीन के ले गया। फिर मैंने कहा तेने क्या किया? कि मैं संबंधित थाने में मैंने रिपोर्ट दर्ज करा दी। मैंने रिपोर्ट की कॉपी भेजी, रिपोर्ट की कॉपी भेजी तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है, वो मैंने कमिश्नर को भी भेजी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो मैं कह रहा हूं कि 2,535 मोबाइल ये गुमते नहीं है, ये या तो चोरी होते हैं या छीने जाते हैं। हाँ। सबको पता है। इनमें से अधिकतर। हाँ, इनमें से अधिकतर। तो हमारा ये कहना कि इस प्रकार से ये नहीं होना चाहिए। तीसरा, कमिश्नर साहब ने अभी 13 थानों में सभाएं करी थी। आप देखें वहां 2,000 करीब लोग आए। 2,000 वो तो सोचने गए थे कि कम से कम थोड़े बहुत आएंगे, लेकिन कंप्लेंट्स की संख्या कितनी थी? लेकिन फिर मैं 2,000। मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूं, अगर मैं वापस कैलकुलेशन पर ही आऊं तो जब पेंडेंसी और डिस्पोजल का रेट भी अगर कम हुआ है तो इसका मतलब है ना कि वो कंप्लेंट भी तो उस ट्रीटमेंट के दायरे में आ ही रही होंगी, तभी तो पेंडेंसी कम हुई है, तभी तो डिस्पोजल बढ़ा है। भाई मैं ये कह रहा हूं ना आपको कि अगर ये 7 साल से कम की सजा वाले में जाते हैं ना, मैं तो ये तक कहता हूं आपको, कंप्लेंट दर्ज कराता आदमी गुस्से में। एक बार दर्ज करा दी उसने कंप्लेंट, कई तो जाते ही नहीं थाने पर, और कई जाते हैं 7 साल से कम वाली में,
थाने वाले 2-2 3-3 घंटे बिठाते हैं। ठीक है। कल की एक बात है, जो फरियादी थाने में गए उनको 3 घंटे, फरियादी को और गवाह को 3 घंटे, ठीक है। तो वो स्कूटर पर बैठ के वापस आने लगे। उन्होंने कहा भाई हमारी योगेंद्र भाई, ये तो हर जगह हर उसमें होता है, हाँ। ये तो हर शासन में होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्या है, लेकिन क्या है कि नया जो कानून बना है ये अपने आप में ही शुरू इसी तरह से बना हुआ है। ठीक है, कि प्रीति जी मुकदमे जवाब भी कम देंगी। दर्ज होंगे प्रीति और जी कार्रवाई जवाब भी कम देंगी। होगी। प्रीति जी, क्या कंप्लेंट्स को कैलकुलेट नहीं किया गया है? क्या पुलिस ने कंप्लेंट्स को बताना उचित नहीं समझा? मैं थोड़ा सा इसमें ब्रीफ कर दूं। ये जो नया कानून बना है इसलिए नहीं बना कि इसमें कंप्लेंट कम दर्ज होंगी, बल्कि ये लोगों की सुविधाओं के लिए बना है। क्योंकि पहले जैसे होता था कि आपको थाने में ही जाना पड़ेगा। सॉरी। और आप समझेंगे कि पहले कई बार कई ऐसी घटनाएं होती हैं कि चाहे महिला से संबंधित हो तो महिलाएं थाने में जा नहीं सकती, नहीं जाती, कई बार नहीं जाना चाहती है, कई बार नहीं जा सकती, बहुत सारी परेशानियां उनके साथ होती हैं। आप ईमेल के थ्रू भी कंप्लेंट भेज सकते हैं और बेहतर, पर वो एफआईआर में काउंट नहीं होगी ना? नहीं, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है। एफआईआर देखिए, अगर मैं इधर कानून को डिस्क्राइब करना शुरू करूंगी तो बहुत लंबा चर्चा हो जाएगी। आप तो मुझे ये बताइए कि इन्होंने एफआईआर कब होना बताया है? एफआईआर में काउंट होगी नहीं होगी, एफआईआर इज अ डिफरेंट थिंग कि वो एफआईआर में कब कन्वर्ट तो होगी। हमारे पास एफआईआर के आंकड़े हैं, हमारे पास टोटल कंप्लेंट्स के आंकड़े नहीं हैं। एफआईआर इन द सेंस आपके पास एफआईआर और कंप्लेंट का को डिस्क्राइब नहीं किया गया है। यहाँ पर टोटल डिस्पोजल ऑफ मैटर की बात की जा रही है। सर जो बात कर रहे हैं वो कानून को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जब कोई सिविलियन, जो कोई नॉर्मल पर्सन जब जाता है पुलिस के पास में, तो वो आपको धारा ही नहीं बताता, वहां पर वो अपनी कहानी बताता है कि मेरे साथ ये घटना हुई। अब उस घटना में क्या, कौन सा उसको सेक्शन को जोड़ना है, वो पुलिस वालों का काम होता है। और मैं बता देती हूँ कि पुलिस वाले जो सेक्शन जोड़ते हैं, जब वो कोर्ट में मैटर जाता है तो उसमें जब धाराएं और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जुड़ती हैं तो वो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं मैटर। तो वो इस मैटर में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। कानून को के दावपेच में हमें नहीं फंसना। जो आंकड़े जारी हुए हैं उसमें कोई एक तरीके में कहूं कोई फ्रॉड नहीं है। पुलिस वाले अगर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो वाकई में दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। इसमें एक चीज है, इन आंकड़ों को जब मैं देखता हूं, प्रीति जी 2 मिनट, प्रीति जी 2 मिनट, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन आंकड़ों को देखने पर एक बात और क्लियर आप होती है। देखिए 2017 से 19 में महिलाओं के साथ में, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के साथ में जो दुष्कर्म के मामले थे 15.55% तक बढ़े हुए थे 17 और 19 में। 17 से 19 की 1.5 बात साल करूं। आपके, 1.5 साल उनके। ठीक है। और मैं अगर बात करूं 2020 से 22 की बात अगर मैं करती हूं तो वहां पर भी दलित और अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़े थे। अब महिला सुरक्षा को लेके जो कांग्रेस की सरकार का हमेशा से स्टैंड रहा, मुख्यमंत्री जी विधानसभा में खड़े होके कहते हैं कि बलात्कार के मामले झूठे दर्ज किए जाते हैं। नहीं, पर आपके एफआईआर कम होने का या डिस्पोजल बढ़ने का एक कारण ये भी तो है कि कई मामले झूठे पाए होंगे, नहीं तो फिर डिस्पोजल बढ़ा कैसे? देखिए, डिस्पोजल बढ़ना तो कार्रवाइयां तो हो रही है ना, मतलब पुलिस तरीके से काम तो कर रही है ना। पुलिस वाले अपने, ठीक है। प्रियदर्शी भटनागर जी को भी मैं वापस ला रहा हूं। प्रियदर्शी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। देखिए, कंसिस्टेंसी तो है, विधानसभा में भी आंकड़े पूछे गए थे और विधानसभा में भी आंकड़े दिए गए थे, तब भी आपके शासनकाल के जो शुरुआती 6 महीनों को कंपेयर किया गया था उसमें भी आंकड़े कम थे, और अभी भी जब कंपेयर किया जा रहा है तो उसमें भी आंकड़े कम है। एक कंसिस्टेंसी तो है ना इन आंकड़ों में, उस कंसिस्टेंसी को नकारा तो नहीं जा सकता। इस बात के मद्देनजर कि जब अशोक गहलोत को एक केस सीरियस नजर आता है, उसमें भरतपुर पुलिस बताती है कि आरोपी तो हम पकड़ चुके हैं, वो तो ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में है। देखिए, हाँ, कांग्रेस के राज में कानून के प्रति जीरो टॉलरेशन पॉलिसी के तहत में काम किया गया। चाहे कलेक्टर हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे आम आदमी हो, उसको कानून के दायरे में लिया गया और मजबूत कानून का एक ढांचा खड़ा किया गया। हमारी सरकार चली गई, लेकिन उसके बाद में आज की तारीख में राजस्थान में जंगल राज है। एफआईआर करवाने में पसीने छूट जाते थे, 17 दिन तक धरने पर बैठी थी अलवर में वो महिला। मैं आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं ना, मैं उदाहरण दे रहा हूं। थानों में स्वागत केंद्र जो कांग्रेस राज में स्थापित किए गए थे वो आधे से ज्यादा तो उजड़ गए, सूने पड़े। लोग जान ही रहे, इस चीज का ये जवाब क्यों नहीं देते हैं बीजेपी वाले कि अब ये बता दें। जवाब सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि क्या आप कानून व्यवस्था पर झूठ से खेल रहे हो? अशोक गहलोत की बात 175(3) में स्कीम बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, दोनों में अंतर होता है। धरातल पर कितना लेकर आए आप ये बता दीजिए। 2 मिनट अनुसंधान पेंडिंग है। प्रियदर्शी जी, से ज्यादा आपके अनुसंधान पेंडिंग है। नहीं, पेंडेंसी भी तो सुधरी है ना, 5 रेंज की पेंडेंसी के आंकड़े दिए तो गए हैं इन आंकड़ों में। 5 रेंज की पेंडेंसी के आंकड़े भी तो हैं।
मैं इस पेंडेंसी पर योगेंद्र जी से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं, देखिए स्वप्निल जी, देखिए, नहीं प्रियदर्शी भाई, एक बात तो प्रियदर्शी बता भाई दो। आप मेरा सवाल टाल नहीं स्वप्निल जी, सकते, मैं एक मेरा बात तो सवाल बता बहुत दूं। स्पेसिफिक था। एक चीज जैसे का अशोक मैं- गहलोत से चूक हुई, क्या कांग्रेस भी आंकड़े देखने में चूक कर रही है? नहीं, ये ऐसा कतई नहीं है। चूक तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस चीज का इनको जवाब देना है कि क्या इन्होंने 175(3) DNNS के तहत जो कोर्ट में जाके लोग फरियादी मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, उनकी 37% जो बढ़ोतरी हुई ठीक है। उसके प्रति कौन उत्तरदायी है? ये सरकार उत्तरदायी है कि थानों में अब लोग जाने से ठीक है। डर रहे देखिए, हैं। बोलने से उसके क्या अलावा होगा, मैं आपने इनको- कृपया मैं जवाब ले लेता हूं, मैं जवाब ले लेता हूं प्रीति शर्मा, मैं प्रीति जी, बता दूं, हाँ, नहीं, मैं जवाब ले लेता हूं ना CM प्रियदर्शी भाई, तुरंत जवाब ले लेता हूं। नहीं, प्रीति जी, एक मिनट, सीधी सी CM बात है, अगर तो कोर्ट के प्लीज इंटरफेरेंस मैं से, इतना कह रही हूं कि जिस तरीके से आंकड़े आप मुझे दिखा रहे हैं अभी कागज पे, वैसे ही ये कोई कागज दिखा दे जिस पर ये कह दे कि 37% की बढ़ोतरी हुई है, तो मैं मान जाऊंगी इनको। तो आप अपनी बातों के समझ मैं तो दिखा रही हूं ना। मैंने अधिकृत अरे भाई साहब, मैं आपको वेबसाइट का नाम बता देता हूं, अधिकृत प्रियदर्शी वेबसाइट से जी, देख के बताया है। नहीं। मैं कांग्रेस के अधिकृत आप प्रियदर्शी जी, कांग्रेस की वेबसाइट का नाम मत बताइए मुझे आंकड़े बताइए जो आप बोल रहे हैं। आप यहाँ पर बैठ के झूठ नहीं बोल ठीक है, सकते। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। योगेंद्र जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, आप मैं बस 2 मिनट, मैं आप झूठ दोनों को नहीं रोक रहा हूं। योगेंद्र जी, मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा हूं। 5 रेंज में पेंडेंसी के आंकड़े जब हम देखते हैं जो 18 से 12 पर आए, ये तो ब्रिलियंट है। मतलब अगर मैं रिपोर्ट कार्ड बना रहा होता तो मैं तो उसको क्लास टॉपर बता देता। हालांकि कोटा टॉप पे दिख ही रहा है। बांसवाड़ा 17 से 13% पे, बांसवाड़ा जैसा जटिल संभाग, वहां पर 17 से 13% पर पेंडेंसी का गिरना, ये तो कमाल की बात है। तो पेंडेंसी, क्या पेंडेंसी भी कुछ बता रही है क्या? देखिए, पेंडेंसी आप उसको सोचिए ना कि 7 साल से कम की सजा का तो ऑफेंस ही दर्ज नहीं होता है। जो 7 साल से ज्यादा के ऑफेंस दर्ज हो रहे हैं उसकी पेंडेंसी है ये कंप्लेंट तो दर्ज हो रही है ना सर। नहीं, तो कंप्लेंट्स की संख्या इनसे जुड़ी हुई नहीं है। नहीं, बिल्कुल जुड़ी हुई कंप्लेंट्स की है। संख्या FIR में जुड़ी हुई नहीं है। अगर आप जोड़ के बता दें तो मुझे बता दें कि भाई कितनी कंप्लेंट्स दर्ज हुई है और कितनी FIR दर्ज हुई है, तो वो हो जाएगी आपकी टोटल FIR। फिर क्या होता है, जैसे चोरी चकारी छोटी मोटी जो FIR होती है, इनके अंदर FR लगा देते हैं। आप देखिए जो 420 406 जो होती थी ना पुरानी धाराएं, उनमें मुकदमे दर्ज होते थे, तो उनमें क्या सिविल नेचर में दे करके दे दिया करते हैं। तीसरा क्या होता है, एक तो चालान आदेश देना, ये तो डिस्पोजल के नाम पे चीजों को डिस्पोजल डिस्पोज के किया नाम जा पे रहा है। चालान आदेश देना। हाँ। देखिए, कई ऐसे ऑफेंस हैं, गलत फहमी वाका। नहीं, लेकिन अरे सुनो disposal साहब, दर गिरा है। गलत फहमी वाका। अब गलत फहमी वाका क्या होता है, FR लगा देते हैं उसमें, जबकि ऐसा कोई सीगा इसके अंदर क्राइम में नहीं है। नहीं, गलत 2 सेकंड मैं आपको काउंटर कर रहा हूं। हूँ। योगेंद्र जी, मैं आपको काउंटर कर रहा हूं। डिस्पोजल दर अगर 20% से घटकर 17 पर आई है ओवरऑल, अगर 17 पर आई है, तो इसका मतलब है कि कई केसेस को सीरियसली टैकल किया भी गया है। ऐसा तो नहीं है कि रैंडमली बस उन्हें डिस्पोज किया गया। देखिए, चालान आदेश होना और न्यायालय में चालान पेश होने में बहुत फर्क है। ठीक है, जब हम इसका डिस्पोजल तब मानेंगे जब न्यायालय में चालान पेश हो गया। और वो अभी और आंकड़ा अगर आएंगे। मान लीजिए आदेश दे दिए गए हैं चालान पेश होने के, पत्रावलियां थाने में रखी हुई हैं, और फिर उसको हम भी तो ऐसे ही करते थे। हम भी क्या करते थे, निपटाओ भाई निपटाओ, सर, चालान अगली मैं तारीख में थोड़े पेश हो आपको जाएंगे। बताना चाहूंगी, ठीक है। जैसा कि सर बता रहे हैं, अब क्योंकि सर का ये कहना है कि कंप्लेंट और FIR, हाँ। हत्या के मामले 2022 में 1789 थे, हाँ। 2023 में 1700, मैं उसके ग्राफिक्स चला रहा हूं, वो तो उसके है। ग्राफिक्स चला रहा हूं, उसके ग्राफिक्स चल रहे हैं। हाँ। तो ये हत्या जो है, हत्या बेसिकली FIR में ही आती है, 302 का मामला है, तो उसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। उसके बाद आप हत्या के प्रयास की बात कर लें, उसके भी आंकड़े हैं। बिल्कुल, उसके आंकड़े आपके पास है। चोरी, लूट, किडनैपिंग, रेप, अन्य IPC और BNS की धाराओं की अगर बात करते हैं तो वो 10वें नंबर पर आंकड़े अगर आपके पास होंगे तो 10वें नंबर पर होंगे अन्य के। अन्य हाँ, के। बिल्कुल 1,50,963 1,50,000 और अभी 1,03,000 सॉरी 1,39,675। दिस इज द डिफरेंस। तो ये तो हो गया सर की बात। फिर ये बात कर रहे हैं प्रियदर्शी जी, चक्कर क्या है कि कांग्रेस के जितने प्रवक्ता है ना, कांग्रेस के प्रवक्ता केवल और केवल है ना थोता चना बाजे घना वाली स्थिति है। अब एक इनके सवाल, नाती के एक बारे सवाल। में से RAS ऑफिसर ठीक है, निकले, इनके ठीक है। समय में भ्रष्टाचार चरम पर था। ठीक है, ठीक है, नहीं, 2 मिनट। अभी आजकल में एक पेपर लीक का मामला आया है, इसलिए अपन उस पर नहीं जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आजकल में आया है, बिल्कुल आया है, अभी आया है। ठीक है, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रियदर्शी जी मैं रोक रहा हूं, प्रीति जी मेरा आखिरी सवाल, ठीक है। जिस हिसाब से गहलोत राज में कानून व्यवस्था को लेकर आप लोग एग्रेसिव थे, उस लिहाज से मैं कहूं कि हम सिर्फ इस बात पे जश्न मना रहे हैं कि 20,000 FIR कम हुई हैं। हम इस बात की गंभीरता को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि टोटल केसेस तो 2,22,494 है, जिसमें हत्या, क्राइम, हत्या का प्रयास, डकैती, लूट सब कुछ है।
पीठ नहीं थपथपा रहे, हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे राज्य में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है, ठीक है। और कार्रवाइयां जिस तरीके से लगातार ठीक है चल योगेश रही जी, हैं। क्लोजिंग कमेंट आपका, जो भी इस डिबेट पे क्लोजिंग कमेंट है। अरे प्रीति जी, सीएम पोर्टल के ऊपर 80,000 में से 12,500 फरियादियों ने असंतोष व्यक्त किया है। ठीक है, डिस्पोजल नहीं हो रही है उनकी ठीक शिकायतें। है योगेश जी, आपका क्लोजिंग पूरी कमेंट इस पूरे जवाब पूरे उस कुछ नहीं हो पर। सकता। ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। योगेश जी, क्लोजिंग कमेंट। देखिए, न्याय नहीं मिल रहा, जंगल राज है आपके राज में। तभी तो उपचुनाव में हम जीत कर आए हैं भाई साहब। ठीक है, चलिए योगेश जी। तो उससे क्या देखिए, नए कॉम्बिनेशन कानून के है, उससे क्या अनुसार- कॉम्बिनेशन है? अब प्रियदर्शी जी रोक रहा हूं मैं, क्लोजिंग कमेंट का टाइम हो चुका है। नए हाँ। कानून के अनुसार इस साल ये पहला साल है हाँ। जब ये चीज आई है। अगर ये दिन प्रतिदिन अगले साल भी यही 20% कम हो जाते हैं तो ये सरकार की कारगुजारी होगी। मतलब 20,000 कम हो जाते हैं तो अपन चलो भाई, पिछले बार में तो वो कानून भी था ना दूसरा। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भूल रहे हैं, इस बीच में लोकसभा चुनाव थे। नहीं, आप तो ये जाने दीजिए, आप तो जो 2006 महीने से 24 में से चालू हुआ ये बीएनएस, चलो वो आधा साल वो था, आधा साल वो था। अब कोई बात नहीं, अब ये 2025 आ गया, अब 2026 में भी 20,000 कम हो जाने चाहिए मुकदमे, और मुकदमों की संख्या कम होनी चाहिए। और अगर ये हो जाती है तो ये बधाई के पात्र हैं। और मैं समझता हूं कि इस तरह से अगर ये करते हैं तो ये पूरे देश में एक बहुत बड़ा नमूना पेश करेंगे, मॉडल पेश पुलिस का करेंगे। मॉडल पेश करेंगे कि हम इतनी बड़ी कार्रवाई और इतने अपराधों में कमी ला सकते हैं, चालानी परसेंटेज में कमी ला सकते हैं, और अपराधों को हमने बिल्कुल ही खत्म करने की ठान ली है। ये एक नमूना पेश करेंगे, एक मॉडल पेश करेंगे। अगर ये रिपीट होता है रिपीट होता है तो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।